सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगा कि देखें यहाँ पे मेटा ट्रेडर 4 पे हमारे पास और भी ग्राफ्स मौजूद हैं और भी चार्ट मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न क्यों यूज़ करते हैं? हमारे पास ये बार चार्ट अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम चाहें तो ये बार बार चार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम बार बार चार्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बार चार्ट के अलावा हमारे पास लाइन चार्ट अवेलेबल है, हम लाइन चार्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये हमारे पास लाइन चार्ट अवेलेबल है। ठीक है, कैंडल स्टिक की क्यों हम कैंडल स्टिक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वाई कैंडल स्टिक, ये मेरा आप लोगों से सवाल है। आप लोगों से कोई मुझे जवाब देगा कि हम ये कैंडल स्टिक क्यों यूज करते हैं? हम फॉरेक्स, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करने के लिए कैंडल स्टिक क्यों यूज करते हैं? जो भी ट्रेडर्स हैं दुनिया में वो सब के सब कैंडल स्टिक का पैटर्न यूज करते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि ये कैंडल स्टिक का पैटर्न क्यों यूज किया जाता है? किसी के पास सर कोई क्या क्वेश्चन, कोई जवाब है? इसका जवाब है किसी के पास कि कैंडल स्टिक का ये पैटर्न यूज हम क्यों यूज करते हैं? इसके अलावा और चार्ट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जबकि हम जस्ट कैंडल स्टिक का पैटर्न ही यूज करते हैं। ठीक है, और हम वो क्यों यूज करते हैं, मुझे कोई बताएगा यहाँ से? सर कैंडल स्टिक सर हमें इजी सर पता लग जाता है सर। जी जी सर, ठीक है ठीक है। इसके अलावा और कोई आसान सा क्वेश्चन जवाब दे दे। मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम कैंडल स्टिक क्यों यूज करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कैंडल स्टिक। हम मुख्तलिफ कैंडल्स पढ़ेंगे, हम मुख्तलिफ कैंडल्स की साइकोलॉजी पढ़ेंगे, और हम सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक एंड ट्रिपल कैंडल स्टिक पढ़ेंगे कि जब भी सिंगल कैंडल स्टिक कोई बनती है तो उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, कुछ मखसूस कैंडल्स हैं सिंगल में जो बनती हैं, वो बनने के बाद मार्केट एक जगह पे रुक जाती है और मार्केट अपना शेप चेंज कर देती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम वो कैंडल्स पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमारी ट्रेडिंग कंप्लीटली डिपेंड करती है कैंडल्स पे। अगर हमारी कैंडल्स की साइकोलॉजी स्ट्रांग है, अगर हम कैंडल्स को सही तरीके के साथ समझते हैं, तो हमें ट्रेडिंग से कोई भी प्रॉफिट लेने से नहीं रोक सकता है। अगर आप लोग कैंडल्स को अच्छी तरीके के साथ जान लेते हो कि ये कैंडल बनेगी तो मार्केट नीचे जाएगी, अगर ये कैंडल बनेगी, इस शेप की कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर ये साइकोलॉजी आप लोग समझ लेते हो तो आप लोगों को मार्केट से प्रॉफिट हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं मखसूस कैंडल्स, खास खास कैंडल्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कैंडल की क्या वैल्यू है और कैंडल से हम किस तरीके के साथ प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो ज्यादा बहस नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने सामने एक नॉर्मल कैंडल को डिस्कस करने वाला हूं लाइव मार्केट में। ठीक है, लाइव मार्केट में एक कैंडल को पकड़ते हैं और उस कैंडल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि इस कैंडल की असल में साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो यहां से ये कैंडल, हम इस कैंडल को पकड़ते हैं। ये आप लोगों के सामने है, ये कैंडल है। इस कैंडल को मैंने, ये कैंडल है, ये रेड वाली कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि इस कैंडल की क्या साइकोलॉजी है। ये कैंडल स्टार्ट कहां से हुई, क्लोज कहां से हुई। ठीक है, इस कैंडल की असल में साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ये कैंडल इस तरीके के साथ ऐसे बनी है। ठीक है, एक ये कैंडल की बॉडी है और ये यहाँ से ये एक विक निकली हुई है और ये विक निकली हुई है। ठीक है, ऐसे ही है। और ये रेड कैंडल है, रेड का मतलब है कि ये कैंडल जो है ये डाउन साइड में जा रही है। तो अभी इस कैंडल की साइकोलॉजी ये है कि ये कैंडल यहां से ओपन हुई, इस जगह से मार्केट ओपन हुई। ठीक है, इस जगह से ओपन होने के बाद मार्केट ज्यादा से ज्यादा ऊपर यहां तक गई, इस जगह तक मार्केट ज्यादा से ज्यादा ऊपर गई और ज्यादा से ज्यादा नीचे यहां तक गई। यहां से स्टार्ट हुई। ठीक है, यहां से मार्केट स्टार्ट हुई,
ज्यादा से ज्यादा ऊपर यहां तक गई, ज्यादा से ज्यादा नीचे यहां तक गई, और फिर ये मार्केट यहां से यहां पर क्लोज हो गई। ठीक है, इस एक कैंडल की ये साइकोलॉजी है। देखें, ये कैंडल, ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, ये हमें चार चीजें बताता है। ओपन, किस जगह पे मार्केट खुली, ठीक है। दूसरा क्लोज, यानी कि किस जगह पे मार्केट क्लोज हुई, ठीक है। दो चीजें ये हो गई, ओपन और क्लोज, ठीक है। थर्ड नंबर पे सर ये फिर जरा अप दोबारा। लेवल पे कहां तक गई, अप लेवल पे यानी कि हाई लेवल पे कहां तक गई, और सेकंड नंबर पे डाउन लेवल पे कहां तक गई, ठीक है। तो मार्केट को समझने के लिए, किसी भी कैंडल को समझने के लिए, किसी भी ग्राफ को समझने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा अहम होती हैं, ठीक है। बाकी कैंडल्स जो हैं, बाकी कैंडल्स ये चीजें हमें क्लियरली नहीं बता रही होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप लोग यहां से सेटिंग में जाते हो, सेटिंग में जाने के बाद यहां पे लाइन चार्ट को ड्रा कर देते हो। आप लोगों ने लाइन चार्ट को ड्रा किया, तो यहां पे आप लोगों को पता चल रहा है कि ये मार्केट किस जगह पे क्लोज हुई, किस जगह से ओपन हुई। नहीं सर। तो यहां पे इस पैराग्राफ पे, इस लाइन चार्ट पे आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। जबकि कैंडल स्टिक वाहिद वो पैटर्न है जो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि मार्केट किस जगह से ओपन हो रही है, मार्केट किस जगह से क्लोज हो रही है, मार्केट की हाई लेवल क्या है और डाउन लेवल क्या है। जब तक आप लोग ये चीज नहीं जानेंगे, तब तक आप मार्केट में एनालाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हम कैंडल स्टिक के पैटर्न्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम यहां पे सेटिंग में जाते हैं, तो सेटिंग में हमारे पास ये बार लाइंस भी मौजूद हैं, ठीक है। तो बार लाइंस मौजूद हैं, लेकिन बार लाइंस भी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती हैं। जिस तरीके के साथ जापानीज कैंडलस्टिक के पैटर्न्स हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें कोई चार्ट प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसी वजह से हम जापानीज कैंडलस्टिक के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ये साइकोलॉजी यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैंने एक कैंडल पकड़ी, एक कैंडल उठाई, उस कैंडल की साइकोलॉजी मैंने आप लोगों को बता दी कि मार्केट किस जगह से ओपन हुई, ठीक है, किस जगह से ओपन हुई, किस जगह से क्लोज हुई, और मार्केट की हाई लेवल क्या थी, लो लेवल क्या थी। तो यहां तक आप लोगों को एक कैंडल की साइकोलॉजी समझ में आ गई, या अभी इसको और थोड़ा क्लियर करके समझाऊं? सर थोड़ा। सॉरी मैम, आपका आपका साउंड मेरे तक पहुंचा नहीं है। हेलो। सर एक थोड़ा और क्लियर कर दें प्लीज। चलो ठीक है, ठीक है, मैं सर थोड़ा और क्लियर कर जी दें जी, प्लीज। इसको थोड़ा और मैं क्लियर कर देता हूं। देखें, यहाँ पे ये मैं अपनी ड्राइंग ड्रा करता हूँ। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी खूबसूरत है नहीं, अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक ड्राइंग ड्रा कर दूं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक कैंडल बना दी, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने एक कैंडल बना दी, और यहाँ से मैंने ये कैंडल आप लोगों के सामने रखी, ये कैंडल, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां से चेक करते हैं, सबसे पहले हम यहां से चेक करेंगे कि ये मार्केट कहां से ओपन हुई, कहां से स्टार्ट हुई और क्लोज कहां पे हुई, ठीक है। तो ये हमें कैंडल बता रही है कि इस जगह से मार्केट ओपन हुई। देखें, ये कैंडल, ये जो विक है ये ऊपर गई है, तो ये यहाँ पे क्लोज हुई है, तो ये यहां से ओपन हुई, ये यहां से ओपन हुई, तो ये मैंने ड्रा की, तो ये यहां से मार्केट ओपन हुई, ठीक है। उसके बाद ये क्लोज कहां पे हुई, इसकी प्राइस जो थी वो क्लोज कहां पे हुई, ये यहाँ पे इस जगह पे इसकी प्राइस जो है वो क्लोज हो गई, ठीक है। ये सेम कैंडल, ये आपके सामने इसकी प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गई, और आप लोगों के सामने ये नई कैंडल फिर यहाँ से स्टार्ट हुई है। जब एक कैंडल क्लोज होती है, तो दूसरी कैंडल फिर उसी जगह से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहां से ये कैंडल जैसे क्लोज हुई, ये दूसरी कैंडल स्टार्ट हुई, तो यहां से ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये कैंडल यहां से क्लोज होगी।
ठीक है, तो मार्केट की 2 पॉइंट्स आपने देख ली, एक मार्केट स्टार्ट कहां से हुई और दूसरा मार्केट क्लोज किस जगह पे हुई। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गई। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि मार्केट की हाई लेवल क्या थी, मार्केट की हाई लेवल कहां थी, लो लेवल कहां थी। तो मार्केट की हाई लेवल ये विक जहां तक गई है, ये विक जहां तक गई है ये मार्केट की हाई लेवल है, और ये लो पे विक जहां तक आई है ये मार्केट की लो लेवल है। यानी कि अपर प्राइस मार्केट की यहां तक थी और डाउन प्राइस मार्केट की यहां तक थी। ठीक है, और यहां पे इस जगह पे आप देख सकते हैं ये मार्केट की अपर प्राइस और ये मार्केट की लोअर प्राइस। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक कैंडल आई थिंक समझ में आ गई होगी। ये कंप्लीट साइकोलॉजी है एक कैंडल की। ठीक है, अभी अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अभी आप जी लोग यहां से सिलेक्ट करके मुझे बताएंगे कि मैं सर। कौन सी कैंडल की यहां से कौन सी कैंडल उठाऊं जिस कैंडल की आप लोगों को मैं साइकोलॉजी बताऊं। अभी आप लोग यहां से मुझे सिलेक्ट करके बताएं कि यहां से मैं कौन सी कैंडल की साइकोलॉजी आपको बताऊं। ठीक है, दरमियान में यहां से छोड़ देते रेड हैं। हो रहा है, ये हो रहा सॉरी, यहां से अभी आप लोगों के सामने ये चार्ट अभी आप लोगों के सामने ये चार्ट खुला हुआ है। अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि यहां से किस कैंडल की मैं आप लोगों को साइकोलॉजी बताऊं। यहां से ये कैंडल खड़ी हुई, इस कैंडल की मैं आपको साइकोलॉजी बताऊं। एग्जाम्पल जी के सर बताएं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी इस कैंडल की साइकोलॉजी को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखें ये ब्लू कैंडल है, तो इसका मतलब है कि ये बुलिश की कैंडल है, ये मार्केट अप में जा रही है। मार्केट अप में जा रही है तो ये कैंडल की सबसे पहले हम स्टार्ट देखेंगे तो ये मार्केट यहां से स्टार्ट हुई है। ये कैंडल जो है ये यहां से स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये यहां से स्टार्ट हुई है और यहां से स्टार्ट होने के बाद ये मार्केट यहां पे क्लोज हुई है। यहां पे क्लोज होने के बाद ये नई कैंडल स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये तो हो गई मार्केट की का क्लोज होना और ये हो गया मार्केट का ओपन होना। सॉरी, यहां पे मैं थोड़ा थोड़ा गलत चला गया आई थिंक। इस कैंडल का जो स्टार्ट होना हो गया वो यहां से स्टार्ट होना हो गया। ठीक है, ये कैंडल यहां से स्टार्ट हो गई और यहां से ये कैंडल क्लोज हो गई, ऐसे ही है। ठीक है, ये कैंडल, इसको थोड़ा सा सही कर दें ताकि मैं आप लोगों को कंप्लीटली समझा सकूं। इस कैंडल को हम समझ रहे थे, तो देखें इस कैंडल का सबसे पहले स्टार्ट होना, तो ये कैंडल इस जगह से स्टार्ट हुई, इस जगह पे ये क्लोज हुई। ठीक है, तो ये स्टार्ट होना और क्लोज होना हमें बात समझ में आ गई। उसके बाद इसकी हाई लेवल क्या थी, इसकी हाई लेवल ये थी। ठीक है, और इसकी लो लेवल ये थी। तो आई थिंक अभी आप लोगों को ये कैंडल की साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी कि कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई है, कैंडल की साइकोलॉजी आप लोगों को समझ में आ गई है। जी सर। ठीक है, तो अभी अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ कैंडल्स में आज लेके आया हूं, वो कैंडल्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कैंडल पढ़ेंगे डोजी कैंडल। डोजी कैंडल की साइकोलॉजी मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं कि डोजी कैंडल की क्या साइकोलॉजी है। डोजी कैंडल की बहुत अहम साइकोलॉजी है। अगर आपको डोजी कैंडल आ जाती है, अगर आप जस्ट डोजी कैंडल पे ट्रेड करते हैं और किसी कैंडल को नहीं देखते हैं, जस्ट डोजी कैंडल को ट्रेड करते हैं, तो भी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोग प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, तो भी मार्केट से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं अगर आप जस्ट डोजी कैंडल के ऊपर महारत हासिल कर लेते हैं, अगर आप डोजी कैंडल के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो अभी देखें डोजी कैंडल असल में बनती कैसे है। डोजी कैंडल इस तरीके के साथ बनती है, ये बड़ी सी एक विक होती है, बीच में छोटी सी बॉडी होती है और उसके बाद नीचे ये बड़ी सी विक होती है। ठीक है, तो इस कैंडल को कहा जाता है डोजी कैंडल। इसकी साइकोलॉजी ये होती है कि मार्केट यहां से स्टार्ट हुई और यहां पे क्लोज हो गई। ठीक है, जबकि मार्केट ऊपर गई तो यहां से बायर्स ने इसको धकेला नीचे
और मार्केट नीचे गई तो यहां से सेलर्स ने इसको धकेला और मार्केट फिर से उसी जगह पे आके क्लोज हो गई। ठीक है, तो इसको कहते हैं डोजी कैंडल। ना मार्केट ऊपर जा सकी ना नीचे जा सकी। ठीक है, तो जब भी डोजी कैंडल बनती है तो क्या होता है, मार्केट अप में चल रही होती है, इस तरीके के साथ मार्केट अप में चल रही होती है, अप ट्रेंड में चल रही होती है, और यहां पे एक डोजी कैंडल बनती है, इस तरीके के साथ एक डोजी कैंडल बनती है। और डोजी कैंडल बनने के बाद, डोजी कैंडल बनने का मकसद होता है कि मार्केट अब इस जगह पे रुक गई है, और डोजी कैंडल बनने के बाद मार्केट डाउन साइड में चली जाती है। ठीक है, तो अगर आप जस्ट डोजी कैंडल पे सेल कर देते हो, मार्केट अप में जा रही थी, डोजी कैंडल बनी, आप लोगों ने सेल किया, मार्केट डाउन में चली गई, आप लोग प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डोजी कैंडल को आप उस टाइम यूज करेंगे जब कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, अभी जब कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी तब आप डोजी कैंडल को यूज करेंगे। ठीक है, आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर करता हूं कि कैसे, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होगी और डोजी बनेगी, तो आप उसको यूज करेंगे। देखें, यहाँ पे मार्केट ऐसे इस टाइप से ऐसे चल रही थी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मार्केट चल रही थी। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट थी और यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस थी। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को थोड़ा सा मैं सही तरीके के साथ ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी। मार्केट यहां से यहां तक आई। ठीक है, मार्केट यहां तक आई तो फर्स्ट बात यह है कि यहां पे एक रेजिस्टेंस मौजूद थी। रेजिस्टेंस मौजूद होने के बाद यहां पे एक डोजी बनती है, यहां पे एक डोजी बनती है। एक तो यहां पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बनने के बाद यहां पे डोजी बनी, तो यहां पे आपकी ट्रेड 80 to 90% सिक्योर हो जाती है कि आप लोग यहां से सेल करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे अगर डोजी बन जाती है तो आप लोगों ने 80 to 90% आप लोगों ने यहां पे सेल करना है, इस जगह पे सेल करके यहां पे स्टॉप लॉस लगाना है और यहां पे टेक प्रॉफिट लगाना है। 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ आप लोग प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, यानी कि जब भी मार्केट साइड वे में चल रही होती है, मार्केट जब भी साइड वे में चल रही है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे डोजी बनी तो हमने ट्रेड किया, ट्रेड करके हमने प्रॉफिट हासिल किया। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के सामने लाइव मार्केट में चलता हूं और लाइव मार्केट में आप लोगों को डोजी के एग्जांपल दिखाता हूं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को डोजी के एग्जांपल दिखाऊंगा यहां पे लाइव मार्केट में आके। यहां पे अभी हम मार्केट में मौजूद हैं, तो आप लोगों के सामने यहां पे मैं कुछ कैंडल्स दिखाने वाला हूं। ये देखें, ये डोजी कैंडल है नहीं है, ये डोजी कैंडल है नहीं है, यहाँ पे ये डोजी कैंडल है या नहीं है, आप लोग खुद बताएं। जी सर। तो देखें, जैसे डोजी कैंडल बनी है, डोजी कैंडल डोजी कैंडल बनने के बाद मार्केट कितना नीचे आई है। यहां पे जैसे ही डोजी कैंडल्स बनी है तो ये डोजी कैंडल बनने के बाद मार्केट कितना नीचे आई है। अगर आप लोग जस्ट डोजी कैंडल को देख के सेल करते हो तो आप लोग देखें किस तरीके के साथ प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहां पे ये डोजी बनी है, यहां पे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, यहां पे ये डोजी कैंडल बनी है, मार्केट डाउन में आई है, यहां पे यहां पे ये डोजी कैंडल बनी है, मार्केट अप में गई है। ठीक है, तो अगर आप लोग जस्ट डोजी कैंडल को देखते हो, डोजी कैंडल पे ट्रेड करते हो, तो भी आप प्रॉफिट हासिल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, डोजी कैंडल की सिर्फ एक टाइप नहीं होती है, 3-4 टाइप्स होती हैं, तो वो सारी टाइप्स मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ठीक है, अभी देखें, यहां पे इस जगह से मार्केट गिरी है, तो यहां पे मार्केट ने डोजी बनाई है या नहीं बनाई। यहां पे सपोर्ट अवेलेबल है, ये आप लोग देख सकते हैं, यहां पे ये रेजिस्टेंस, ये देखें, यहां पे एक दफा यहां से मार्केट नीचे आई है। ठीक है, और दूसरी दफा यहां पे जैसे ही मार्केट आती है, यहां पे जैसे ही इस जगह से मार्केट आती है
एक तो हमें ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि एक दफा यहां से मार्केट गिरी थी, ठीक है। एक कंफर्मेशन हमारे पास ये पहले से ही मौजूद है कि एक दफा मार्केट यहां से आई है और एक दफा मार्केट यहां से गिरी है, ठीक है। तो दूसरी दफा यहां पे जैसे ही मार्केट आती है, यहां पे सेकंड टाइम जैसे ही मार्केट आती है और यहां पे कुछ पैटर्न्स बनाती है, यहां पे हमारे पास डोजी वगैरह बनाती है। तो डोजी बनाने के बाद आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे कितनी डोजीज बनी हुई है। यहाँ पे आप लोगों को एक डोजी नहीं बने मिलेगी, 3-4 डोजी मिलेंगी, ठीक है। तो हमने अगर इन डोजी को देख के यहाँ पे सेल लगा देते हैं और यहाँ पे ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे सेल लगा देते हैं, तो हम देख सकते हैं यहां से हम कितना बड़ा प्रॉफिट हासिल कर सकते थे, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने डोजी की साइकोलॉजी है, डोजी कैंडल की साइकोलॉजी है, ठीक है। वैसे डोजी कैंडल्स किसी जगह पे भी बन जाती हैं, ठीक है, वहां पे भी उसकी एक अलहदा लेवल की साइकोलॉजी होती है। लेकिन जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे डोजी बन जाए, तो उसका मतलब यह होता है कि अभी सोने पे सुहागा है, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करनी है, ठीक है। यहाँ पे 80 to 90% आप लोगों ने ट्रेड करनी है एनी हाउ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनने के बाद डोजी बनी, आप मार्केट में घुस जाओ, मार्केट में ट्रेड कर लो, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बनती है तो वहां से सेल कर दें, अगर सपोर्ट बनती है वहां से बाय कर दें, ठीक है। सपोर्ट बने, रेजिस्टेंस बने, उसके बाद डोजी बने, तो आप लोगों ने ट्रेड कर देनी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें, ये माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे माइनर एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास डोजीज बनी हुई है। यहाँ पे ये चेक करें, ये देखें, ये डोजीज, ये ग्रेवस्टोन डोजी बनी हुई है हमारे पास। ये डोजी जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की थी, वो डोजी बनी हुई है। उसके बाद देखें मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। तो इस टाइप की ये सारी मार्केट की साइकोलॉजीज होती हैं। अभी यहाँ पे इस जगह पे मैं रख दूं मार्केट को, अगर आप लोग देख सकते हैं, ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद डोजी का सिग्नल मिल गया। तो मतलब मार्केट में आपको फुल एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो आप लोगों ने बस वहां पे ट्रेड लगा देनी है, ठीक है। क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, तो स्टॉप लॉस 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, फिर भी आप मार्केट से प्रॉफिट हासिल कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद डोजी की कुछ और टाइप्स भी आ जाती हैं, ठीक है। वो टाइप्स भी अभी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। डोजी की 4-5 टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी टाइप्स मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। देखें, यहाँ पे हमारे पास ये बुलिश डोजी हो गई, ठीक है, ये बेरिश डोजी। उसके बाद अच्छा, ये बुलिश और बेरिश इसको भले आप छोड़ दें, ये जो 3 टाइप्स हैं, ये लॉन्ग लेज्ड डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। तो ये मतलब इस टाइप की अगर हो, इस टाइप की अगर हो तो वो भी डोजी कहलाएगी। अगर इस टाइप की बनती है तो वो भी डोजी कहलाएगी। अगर नीचे की तरफ जा रही है ग्रेवस्टोन तो वो भी डोजी कहलाएगी, और इस टाइप की बनती है तो भी डोजी ही कहलाएगी, ठीक है। तो देखें, इस टाइप की अगर बन जाती है ऐसे, तो इसको भी आप डोजी कह सकते हैं, ठीक है। या इस टाइप की ऐसे बन जाती है, ऐसे एक बन जाती है, ठीक है, उसको भी आप डोजी कह सकते हैं। इसके अलावा ऐसी बन जाती है तो ये भी डोजी कहलाएगी, ठीक है। तो ये सारे डोजी कैंडल के टाइप्स हैं। तो यहाँ तक किसी का अगर क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ सकता है डोजी कैंडल के बारे में। अभी यहाँ पे ये मेरे पास बुक के, ये देखें, ये एग्जांपल भी दे रहा है कि ये देखें यहाँ पे डोजी बनी, डोजी बनने के बाद कैसे मार्केट अप में चली गई है, ठीक है। ये बुक मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इसी बुक का रेफर दिया था आप लोगों को। सर जी जी सर। सर आपने जो ये डोजीज बताए हमें जी जी डिफरेंट, इन सब की साइकोलॉजी सेम है सर? जी सर। सर इनकी सबकी साइकोलॉजी सेम है सर के? जी जी कुछ तो सर। है तो। सर डोजी की साइकोलॉजी सेम है, अच्छा सर, ठीक है। डोजी बनती है तो इसका मतलब है कि ठीक। मार्केट अभी रुक गई है, ठीक है, मार्केट अभी रिवर्स होने वाली है, ठीक है। वो अच्छा, ज्यादा वैल्यू डोजी की उस टाइम होती है जब मार्केट जब
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे किसी लेवल पे डोजी बने। ठीक है, अच्छा अच्छा तो देखें आज इसी वजह से मैंने कल सुबह आप लोगों के सामने मैंने असाइनमेंट रखी, मैंने असाइनमेंट भेजी थी ताकि आप लोग उस असाइनमेंट को बनाएं। असाइनमेंट बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोग देखो, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन जब तक आप लोग खुद उस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं जी सर बिल्कुल। देखिए मैं इस टाइम तो आप लोगों की क्लास ले लेता हूं, लेकिन क्लास लेने के बाद भी मुझे सुकून नहीं आता है। मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करता रहता हूं कि यार अभी आप लोगों ने ये असाइनमेंट बनानी है। ठीक है, असाइनमेंट देखिए, असाइनमेंट आप लोग बनाएंगे, आप मेहनत करेंगे तो मतलब मुझे मतलब कौन सा फर्क पड़ने वाला है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं आप लोगों को असाइनमेंट नहीं देता हूं, डेली में लेक्चर दे देता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कोई बात समझ में आए, इसी वजह से मैं आप लोगों को असाइनमेंट देता हूं, लेकिन यहां से मुझे कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, असाइनमेंट के मामले में मुझे कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। ठीक है, पता नहीं क्यों मतलब आप लोग असाइनमेंट नहीं बनाते हो, असाइनमेंट नहीं बनाओगे कल आप लोग खुद मार्केट में पैसे लगाओगे तो आप लोग खुद मार्केट से लॉस करोगे, ये मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, पता है जो अर्निंग जो है ना, अर्निंग करना इतना आसान नहीं होती है, उससे पहले मेहनत करनी पड़ती है, उसको सीखना पड़ता है, जी सर बिल्कुल। उसको सीखना पड़ता है, उस चीज को अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद जाके अर्निंग होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को वर्बली एक चीज बता देता हूं। अच्छा, वर्बली एक चीज बता भी देता हूं, दिखा भी देता हूं, उसके बाद उस चीज को आप लोगों ने अप्लाई करना है। जब तक आप लोग खुद उस चीज को अप्लाई नहीं करोगे, असाइनमेंट नहीं बनाओगे, तो आप लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, देखें मैंने मैंने आप लोगों को कहा, मैंने कल जो असाइनमेंट दी थी उस असाइनमेंट में मैंने बहुत क्लियरली लिखा था कि आप लोगों ने क्या करना है, 5 पेयर्स उठाने हैं, 5 पेयर्स उठाने, यूरो यूएसटी का उठा दें, जीबीपी यूएसटी का उठा दें, गोल्ड का उठा दें, एनजेडी यूएसटी का उठा दें। ठीक है, 5 पेयर्स आप उठा दें, सिल्वर का पेयर उठा दें। ठीक है, 5 पेयर आपने उठाए, आपने क्या करना है, 5 पेयर पे पहले मार्केट को देखना है कि ये मार्केट किस साइड में चल रही है। अगर मार्केट साइड वे में चल रही है तो सिंपली आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करके, उसकी तस्वीर ड्रा करके और नीचे लिख देना है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चल रही है। आपने वो फेसबुक पे उसकी पिक्चर लगा देनी है। ठीक है, अगर आप लोग खुद ये एनालाइज करके लगाते तो आप लोग खुद बताएं, आप लोगों को फायदा होता या नहीं होता। जी सर बिल्कुल। मार्केट का स्ट्रक्चर तो यही होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बुलिश ट्रेंड हो गया, बेरिश ट्रेंड हो गया। इस इन 3 स्ट्रक्चर के अलावा मार्केट का कोई और स्ट्रक्चर अवेलेबल है, आप लोग खुद बताएं मुझे। इन 3 स्ट्रक्चर्स के अलावा मार्केट का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, अगर इन तीन स्ट्रक्चर्स में आपकी महारत हो जाती है, आप लोग इसको अच्छा खासा सीख लेते हो, तो आप लोगों को मार्केट से कोई भी प्रॉफिट लेने से नहीं रोक सकता। ठीक है, जी लेकिन सर। लेकिन यहां से शाम के टाइम पे मेरे पास सिर्फ एक असाइनमेंट आई और किसी बंदे ने भी असाइनमेंट जमा नहीं कराई। ठीक है, तो आज भी आप लोगों के सामने ये सेम असाइनमेंट है, आप लोगों के सामने ये सेम असाइनमेंट है। आप लोगों ने क्या करना है, 5 पेयर्स उठाने, उसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड को ड्रा करना है। ठीक है, इसके अलावा और कोई असाइनमेंट नहीं है। ये असाइनमेंट अभी अभी मैंने देखा है कि मेरे पास 10 लोग जो हैं वो क्लास ले रहे हैं, 10 लोग। ठीक है, बाकी लोग शायद बिजी होंगे किसी काम में, इस वजह से क्लास में नहीं है। ठीक है, वो भी मतलब मैं जब अपनी वीडियो लगा देता हूँ तो मेरी वीडियो काफ़ी लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस टाइम ये टाइम थोड़ा मतलब बिजी टाइम होता है, कुछ कुछ ये शेड्यूल बिजी है तो काफ़ी लोग मतलब नहीं ले पाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ कि काइंडली ये अगर आप लोग असाइनमेंट बनाएंगे तो आप लोगों के लिए ही बेहतर है। ठीक है, अच्छा, तो ये अपने पास डोजी कैंडल हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अभी अभी जस्ट एक और कैंडल मैं आप लोगों के सामने अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, बाकी जो है वो हम कल के ऊपर छोड़ेंगे। ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला बाकी सारे पैटर्न्स में आप लोगों के सामने रख दूंगा। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास हैंगिंग मैन आ जाता है। ठीक है, हैंगिंग मैन देखें, इस टाइप की हैंगिंग मैन की शेप होती है।
ठीक है, ये भी मार्केट को रिवर्स कर देता है। मार्केट अप ट्रेंड में चल रही होती है और अप ट्रेंड में ये देखें यहाँ से ये मार्केट अप में जा रही है, मार्केट अप में जा रही है, अप में जाते हुए, और यहाँ पे एक बड़ी सी विक बनी, बड़ी सी विक बनने के बाद यहाँ पे एक बॉडी बनी, यहाँ पे एक बॉडी बनी, और बॉडी बनने के बाद ये मार्केट डाउन में चली गई। ठीक है, तो इसको हैंगिंग मैन कहा जाता है। ठीक है, तो हैंगिंग मैन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने हैंगिंग मैन है। तो देखें यहाँ पे, देखें ये इसने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये बुक में आप लोगों के सामने ये एग्जांपल मौजूद है कि यहाँ पे देखें ये मार्केट अप में जा रही थी और अप में जाने के बाद यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बनता है। ठीक है, और हैंगिंग मैन बनने के बाद ये देखें मार्केट डाउन में चली गई है। ठीक है, तो हैंगिंग मैन को भी आप लोगों ने उस टाइम अप्लाई करना है जिस टाइम मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चल रही हो। ठीक है, मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चलती है, इस टाइप का हैंगिंग मैन बनता है, तो आप लोगों ने वहां पे ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, तो इसको हैंगिंग मैन कहा जाता है। ठीक है, तो हैंगिंग मैन के अलावा इसको हम हैमर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये हैंगिंग मैन बना और मार्केट अप में चली गई। ठीक है, अच्छा, हैंगिंग मैन के बाद एक और कैंडल पढ़ते हैं। ठीक है, हैंगिंग मैन के बाद एक और कैंडल आ जाती है जिसको बुलिश एनगल्फ कैंडल कहा जाता है। बुलिश एनगल्फ कैंडल, ये यहाँ से किसी का माइक खुला हुआ है, काइंडली अपना माइक क्लोज कर दें। बुलिश एनगल्फ कैंडल की साइकोलॉजी ये होती है कि यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनेगी, इस तरीके के साथ एक छोटी सी कैंडल बनेगी। ठीक है, एक छोटी सी कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनेगी, यहाँ से एक बड़ी सी कैंडल बनेगी जो इस कैंडल को कंप्लीटली घेर लेगी, जो इस कैंडल को कवर कर लेगी। ठीक है, उसके बाद मार्केट अप में चली जाएगी, तो इसको कहा जाता है बुलिश एनगल्फ कैंडल। ये आप लोगों के सामने ये बुलिश एनगल्फ कैंडल मौजूद है। यहाँ पे देखें मार्केट डाउन में आ रही थी और यहाँ पे ये बुलिश एनगल्फ कैंडल बनी, एक छोटी कैंडल बनी, और छोटी कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनती है। ये देखें ये बड़ी सी कैंडल बनती है जो इसको कंप्लीटली घेरे में ले लेती है। ठीक है, इस कैंडल ने कंप्लीटली घेरे में ले लिया है, तो इसको बुलिश एनगल्फ कैंडल कहा जाता है। तो ये कैंडल भी आप उस टाइम ट्रेड करेंगे जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगी या ट्रेंड लाइन बनेगी, या तो इस तरीके के साथ ट्रेंड चल रहा होगा। ठीक है, तो उस पे आप लोग ट्रेड करेंगे, या तो इस तरीके के साथ साइड वे में मार्केट चल रही होगी और उसके बाद ये बुलिश एनगल्फ कैंडल बनेगी, तो उस जगह पे आप लोगों ने ट्रेड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखना, यहाँ पे ये बुक एक एग्जांपल भी दे रहा होगा, यहाँ पे ये देखें, ये आप लोगों के सामने एग्जांपल मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये बुलिश एनगल्फ का एग्जाम्पल मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये भी हमारे सामने कुछ कैंडल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोगों के सामने ये बुलिश एनगल्फ का पैटर्न मौजूद है। यहाँ पे ये देखें, ये कैंडल है, ये कैंडल है जो कि एक छोटी कैंडल बनती है, और छोटी कैंडल बनने के बाद ये बड़ी सी कैंडल बनी, बुलिश की कैंडल, मतलब इसको इसने घेर लिया। उसके बाद मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चली जाती है, तो इसको बुलिश एनगल्फ कैंडल कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों के सामने वो कैंडल्स रख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट कैंडल है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? हेलो, यहाँ से जी सर आ रही है, जी जी। तो ये कैंडल्स हैं, ठीक है, जिनकी ये साइकोलॉजी, अगर आप लोग ये यूज करते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बुलिश एनगल्फ की कैंडल यूज करते हो, तो आप लोग प्रॉफिट हासिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये आप लोगों ने मैंने आप लोगों के सामने एक और कैंडल निकाल दी है, ये देखें ये बुलिश एनगल्फ की कैंडल है। ठीक है, ये देखें ये छोटी सी कैंडल, उसके बाद बड़ी कैंडल बनी,
तो उसके बाद मार्केट अप में चली जाएगी। देखें यहाँ पे इस बुक ने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखें ये एक छोटी सी कैंडल बनती है, यहाँ पे ये एक बेरिश की कैंडल बनती है छोटी सी कैंडल, उसके बाद एक बुलिश की कैंडल बनती है, उसके बाद देखें मार्केट कैसे अप में चली जाती है। ठीक है, तो अभी अभी ये सेशन आज यहाँ तक क्लोज करते हैं। आज मैं सेशन इस वजह से जल्दी क्लोज कर रहा हूँ ताकि आप लोग असाइनमेंट कंप्लीट करें। अभी आप लोगों के पास जो टाइम है वो असाइनमेंट में लगा दें। ठीक है, 10 ये अभी 10:30 हुए हैं, तो 11 बजे तक काइंडली आप लोग अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके 11 या 12 बजे तक मुझे भेज दें। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली शेयर कर दें।